नाम राजीव हुले है। ये बिजनेस में आने के पहले मैं गवर्नमेंट जॉब करता था। एज अ प्रोफेशन में बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ। गवर्नमेंट जॉब करने के बाद भी जो सैलरी आता था उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं था। उसके लिए बचा हुआ टाइम था, उसमें हॉस्पिटल इक्विपमेंट का बिजनेस करता था। तो टाइम तो मेरे पास था ही नहीं, मगर उसके अलावा भी ये बिजनेस के लिए मुझे मेरे दोस्त ने बोला। वो दोस्त था केरला से, मिस्टर शिव कुमार, जो मेरे कॉलेज का फ्रेंड था। मैं उसको ना नहीं बोल सकता था और उसका अचीवमेंट देख के उस पर खाली भरोसा करके ये बिजनेस करने के लिए मैंने कोई शुरुआत नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी मैं गवर्नमेंट जॉब और अपने बिजनेस में सेटिस्फाइड था। सही बात है कि नहीं? मगर अपना दोस्त को ना नहीं बोल सकता था और उसका अचीवमेंट देख के मैंने प्रोडक्ट लेने के लिए बिजनेस स्टार्ट किया। पैसा लिया, प्रोडक्ट मिला, इसमें कोई लॉस नहीं दिखा, कोई रिस्क नहीं दिखा। मगर वो दोस्त ने वो प्रोडक्ट लेने के बाद, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कुछ मीटिंग में मुझे इनवाइट किया और मीटिंग में जाने के बाद, प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बैठने के बाद, जीटीएस में बैठने के बाद मुझे इतना समझ में आ गया कि बिजनेस में मैं मार्केट में दौड़ रहा हूँ पैसा कमाने के लिए, मैं जॉब कर रहा हूँ पैसा कमाने के लिए, पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा हूँ पैसा कमाने के लिए। सही बात है कि नहीं? मगर मैं जितना कमा रहा हूँ उससे कई गुना यहाँ पे लोग कमा रहे हैं, वो भी एक ही काम करते हुए, वो भी एक ही काम करते हुए। तो स्मार्ट वर्क क्या है? 4 जगह काम करना स्मार्ट वर्क है कि एक ही जगह पे सही तरीके से काम करना स्मार्ट वर्क है? तो मैंने डिसीजन लिया कि ये बिजनेस से अगर लाखों रुपया आता है, ये बिजनेस से अगर सपने पूरे होते हैं, ये बिजनेस से अगर पैसा आता है, तो मुझे भी सीखना पड़ेगा। क्योंकि बायोमेडिकल इंजीनियर का डिग्री लेने के लिए मैंने सीखा, 10-15 साल दिया, तभी जाके जॉब मिला और तभी जाके सैलरी मिला। यस और नो? तो ये इंडस्ट्री है, ये कोई मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं है, बराबर कि नहीं? ये भी एक इंडस्ट्री है, इसके अंदर भी कुछ सीखना है और ये मैंने शुरू किया, जिसका नतीजा ये है कि इंडस्ट्री का नॉलेज मिलने के बाद सिर्फ 4 लोगों को ये बिजनेस में लाया था। कितने लोगों को? क्योंकि मेरा पहचान ज्यादा लोगों से था नहीं, और जितना लोगों से था उसमें ज्यादा लोगों ने हाँ नहीं ना ज्यादा बोला था, है कि नहीं? तो 4 लोगों से बिजनेस स्टार्ट किया और शायद ये 4 नहीं होते तो मैं भी ये बिजनेस में नहीं होता, क्योंकि 5वां व्यक्ति लाना कहां से ये भी नहीं मालूम था। पर मजे की बात ये है, ये बिजनेस की पावर है, ये प्रोडक्ट का रिजल्ट है और टीम का और लीडर का सपोर्ट है कि 4 लोगों के साथ काम किया, आज हजारों लोगों का टीम बना, सिर्फ ये 4 लोगों की वजह से। तो दोस्तों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर मुझे 2-4 लोग मिल सकते हैं तो आपको मिल सकते हैं कि नहीं? और मैं आपको क्या बताना चाहता हूं मालूम है? 4 लोगों को हमको ढूंढने नहीं जाना है। आज मार्केट में ऐसे लोग ढूंढो जो कहीं ना कहीं अपने होम लोन में है मार्केट में ऐसे लोग कहीं ना कहीं कर्जे में है, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं। हम बिजनेस में लोगों को लाएंगे नहीं, हम बिजनेस दिखाएंगे, उनका जरूरत ये बिजनेस में उनको लेके आएगा। सही है कि नहीं? मैं ये बिजनेस में सारा चीज होने के बाद सिर्फ होम लोन के लिए आया था। किसके लिए आया था? और मेरा होम लोन 20 साल का था। मेरा दिमाग में इतना ही आ गया, क्योंकि लाख रुपया नहीं समझा, बोला बैंक का जो लोन जा रहा है ना, जो ईएमआई जा रहा है, वो भी इधर से निकल गया तो भी सही है, और ये 20 साल का जो लोन है वो 5 साल में भी निकला तो भी बहुत है। सच बोलता हूं, मगर टीम और सिस्टम के पावर की वजह से आज मैं लोन फ्री लाइफ जी रहा हूं। तो आप आपका लाइफ में लोन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं? और ये लोन के चक्कर में गाड़ी कब आया, गांव में घर कब बनाया, फॉरेन टूर कब हो गया, महीने का लाखों रुपए इनकम कब आ गया, पता नहीं चला। और आज गवर्नमेंट जॉब में 10 साल काम करने के बाद जो महीने का तनख्वाह आता था, वो भी 8 घंटा और 30 दिन जाने के बाद, ये बिजनेस में टीम बनाने की वजह से, सिस्टम बनाने की वजह से आज मुझे उससे भी ज्यादा इनकम हफ्ते का आता है दोस्तों। आज मैं ये बिजनेस में एज ए फुल टाइम, एज ए करियर कर रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन करके। तो मैं आप सबको इतना ही कहना चाहता हूं, आज अगर आपके पास ऐसा कोई चैलेंज है, आज अगर आपके पास ऐसा कोई तकलीफ है, ये बिजनेस को आज ही शुरू कीजिए। 3 से 5 साल का पेशेंस रखिए, हमारा सपना पूरा होता है, आपका भी होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय लाइफस्टाइल। थैंक यू। नमस्कार। भैया नमस्कार। ऐसा कहते हैं कि जो कहेगा माय लाइफ को नमस्कार, 1 साल के अंदर उसके घर पे आएगी तब चमाती। आप सभी लोगों को अरविंद प्रजापति का नमस्कार। जब पहली बार मुझे ऐसा बिठा के बोला गया था कि नमस्कार बोलने से कार आएगी, चुप पागल, लेकिन मैं समझदार था, इसलिए बेकार था, तो बिना कार था। फिर मुझे किसी ने कहा, अरे पागल, तेरे को खाली इतना ही बोला जा रहा है ना कि साल भर नमस्कार 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 बोल, कौन सा टैक्स लगने वाला?
तो समझदार होने की वजह से बातें थोड़ी लेट समझ में आई, लेकिन समझ में आ गई। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद में ये जो बाहर खड़ी है 12 लाख रुपए की, मेरी 5वीं कार है फ्रेंड्स। और अभी अगली कार का प्लानिंग है 1,57,00,000 की एस क्लास मर्सिडीज बेंज व्हाइट कलर की। देखिए गाड़ी मेरी आने वाली है तो आवाज भी मेरी बुलंद होगी और तालियां मेरी बुलंद होगी। आप क्यों ताली बजाओगे? लेकिन ऊपर वाला एक बात देखता है, ऊपर वाला सबसे एक बात कहता है कि क्यों चलते हो इनकी तरक्की को देखकर, क्यों चलते हो इनकी तरक्की को देखकर। ऊपर वाला तुमको भी देगा तुम्हारी नीयत को देखकर। नीयत साफ रखिए। तो मुझे एक बात समझ में आई थी कि नीयत साफ कब होती है, जब पड़ोसी का बच्चा पास हो गया ना तो मैं नाचता हूं, क्योंकि मुझे पास होने वाले बच्चे अच्छे लगते हैं। जब पड़ोसी का बच्चा डॉक्टर बनता है तो मैं नाचता हूं, पड़ोसी की कमाई बढ़ती है तो मैं नाचता हूं। तो ऊपर वाले को भी समझ में आता है कि ये तो अतरंगी आइटम है, इसको जब दूसरे के सुख में इतना सुख नजर आता है तो इसको सुख दे दिया तो कितना सुखी हो सकता है। तो आपको नजर मार के देखो, इस प्रोफेशन में आने के पहले मैं रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी किया करता था, क्योंकि पेट चलाना है, अभी पेट का सवाल है। 3,500 रुपए की नौकरी से काम शुरू किया था और 45,000 रुपीज की नौकरी को रिजाइन किया। 10 साल कंप्लीट करके 11वां साल में माइलेज में आ चुका हूं दोस्तों। ये 11 साल के बाद में जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो लगभग 5,500 लोगों का नेटवर्क मेरे साथ काम करता है। साल भर में लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेते हैं हम लोग। और पिछले 3 साल का मैं जब आईटी स्टेटमेंट निकाल के देखा तो पिछले 3 साल में मेरे अकाउंट में आया है टोटल 54 लाख रुपए, 54 लाख रुपए। और मजे की बात यह है, ये 54 लाख रुपए के लिए अपने को घर से निकलने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि नौकरी में 5 साल निकल के देखा था, कुछ नहीं हुआ। माइलेज में नेटवर्क बना दिया और घर में बैठ गया तो भी पैसा यहाँ पर आता है। यही नेटवर्क की पावर है फ्रेंड्स। मैं खाली आपसे इतना जानना चाहता हूँ, आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि हकीकत में लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं? इतनी आवाज में तो नहीं बढ़ पाएंगे, थोड़ी अगर और एनर्जी है तो बताइए, थोड़ा और गुंजाइश है? चिल्ला क्यों रहे हो? अपने को भी समझ में आ रहा है। अच्छा, ये ज्यादा आवाज निकलने से बॉडी में एनर्जी आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कहाँ ज्यादा आवाज निकालना चाहिए ये समझ में आना जरूरी है। नौकरी में जाएंगे तो ट्रेन में आवाज निकालनी पड़ेगी, बस में निकालनी पड़ेगी, 30 तारीख के अंत में जब बीवी पैसा मांगेगी तब आवाज निकालनी पड़ेगी। हेलो, माइलेज के अंदर खाली 3 साल आप अपने दिल की आवाज लोगों तक पहुंचाइए और ये लोगों तक पहुंचने वाली आवाज आपकी जिंदगी सुधार सकती है। हर नेक काम की शुरुआत, मुझे इस बिजनेस में एक बात समझ में आई थी और लाइफ में एक बात समझ में आई थी कि हर नेक काम की शुरुआत होती है ना से। किससे? ना। जोर से बोलिए ना। जैसे अगर पूछा जाए इसकी शादी नहीं हुई है, पूछा जाए शादी करेगा बेटा? मम्मी बच्चे को खाना निकाल के रखती, बेटा 1 रोटी और तुम। गर्लफ्रेंड को ऑफर करने जाते हो, पटेगी क्या? मतलब ये है हर अच्छे काम की शुरुआत ना से होती है। तो ना का मतलब ये है कि तू और ट्राई करके देख, मैं करना तो चाहती हूँ तेरे साथ में, मिलना तो चाहती हूँ तेरे को, खाना तो चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा जबरदस्ती करेगा तो अच्छा लगेगा मेरे को। तो ये बिजनेस के अंदर जब लोग आते हैं ना तो उनका पहला शर्त ही होता है ना। क्या होता है ना? मतलब वो चाहते हैं कि जरा और समझा भाई। अब रोटी में मम्मी ने पूछ लिया कि भाई रोटी और डाल दूं, अपन ना बोलते, लेकिन रोटी डाल दिया तो खा ले। बस इतना कॉमन सेंस लगाना है इसके अंदर। पूछने मत बैठो, पूछेगा तो पूछने का टैक्स लग जाता है। और जो माइलेज बिजनेस के अंदर ना सुनने का आदी हो गया, उसकी पूरी जिंदगी बदलने का वादा माइलेज करती है फ्रेंड्स। ना से डरना मत, ना का मतलब। और ये ना आया कहां से है? बचपन से लेके बड़े होने तक ये ना ही अपनी जिंदगी में आया। जब बच्चा थोड़ा बकैया खींच के चक्कू पे हाथ लगाता है तो माँ बोलती मत छूना, कैंडल पकड़ लिया तो नहीं उधर मत जाना, किचन में जाता उधर मत जा, उसके साथ मत खेलना, खिड़की में मत चढ़ना, गिर जाएगा। तो बच्चा इतना टेंशन में आ गया है कि बड़े होने के बाद उसको नहीं करे। आपके घर में छोटा शरारती बच्चा होगा, अगर घर में विंडो होगी तो विंडो के पास में स्टूल लेके जाता है, उस पर चढ़ने का कोशिश करता है बाहर की दुनिया देखने के लिए। देखता है कि नहीं देखता? yes. उसके माँ बाप दोनों पीछे पड़े, गिर जाएगा गिर जाएगा।
बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अरे माँ बाप को इतना बुद्धि दे दो कि छोटा बच्चा है, कोशिश कर रहा है चढ़ने का स्टूल लेकर, तो हिम्मत दे कि बेटा तू चढ़, अगर गिरेगा तो तेरा बाप पीछे खड़ा है तेरे को कैच करने के लिए। अगर वो हिम्मत हमने दे दिया होता, अगर वो हिम्मत हमने दे दिया तो वो बच्चा आज डरपोक बच्चा नहीं होता। और वो हिम्मत देने का काम कर दिया माई लाइफ और हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। बस माई लाइफ और हार्वेस्ट का साथ पकड़िए, हिम्मत पैदा कीजिए। अगर हमारे सपने पूरे हो सकते हैं तो वादा करता हूं कि आपके सपने भी जरूर पूरे होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय मैथिली।